यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी आज रिलीज हो गई। लखनऊ के सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ रही। लोग हॉल के अंदर नारे लगा रहे थे। ये ऐसी मूवीज बिल्कुल बनानी चाहिए और भी आगे बनानी चाहिए। आगे जो हमारे नेता हैं उनके बारे में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी लगी है और इसमें जो दिखा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। मेरे योगी जी बहुत अच्छा, उन्होंने इतना संघर्ष किया है। वाराणसी के थिएटर्स में अजय फिल्म हाउसफुल रही। वाराणसी में फिल्म को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखा। टिकट काउंटर पर लोगों की लंबी कतार नजर आई। थिएटर में जय श्री राम के नारे लगे। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी, पूरी की पूरी जो ये थिएटर है वो हाउसफुल हो चुकी है और भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, योगी जी जिंदाबाद के जयकारे लग रहे हैं और कुछ इसी तरह का पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने विरोध किया। कहा कि इस्लाम में फिल्म देखना पूरी तरह से हराम है। कोई भी फिल्म हो, किसी के नाम पे भी फिल्म, चाहे योगी जी पर अजय फिल्म, कोई भी फिल्म, इस्लाम इन तमाम चीजों को लहवलैब के दर्जे में रखता है। आईफोन 17 के लिए भारत में गजब का क्रेज देखने को मिला है। कई शहरों में लोग सुबह से स्टोर के बाहर लंबी लाइन लगा खड़े हुए। ये वीडियो राजधानी दिल्ली का है, जहां साकेत के आईफोन स्टोर में लोग रात से कतार में थे। क्रेज ऐसा कि लोगों ने 2 फोन भी खरीदे हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित आईफोन स्टोर का हाल और गजब दिखा है। यहाँ रात 12 बजे से लोग लाइन लगा खड़े हुए। हालात इतने खराब हुए कि लोगों के बीच मारपीट तक शुरू हुई। वहां पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो कुछ लोग गार्ड से उलझ गए और मारपीट करने लगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए, ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। वाराणसी में साधु संतों ने व्यास संघ की बड़ी बैठक में कई अहम निर्णय लिए। मांग भी की गई। बैठक में साधु संतों ने फैसला किया कि कथावाचकों की अभद्र भाषा पर लगाम लगाई जाए। धर्मांतरण और लव जिहाद पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठी और इसके साथ ही अधर्म से कमाई करने वालों की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई। दूसरे चुनाव के फाइनल नतीजे आज आ चुके हैं। एबीवीपी ने 3 सीटें और एनएसयूआई ने 1 सीट जीती। एबीवीपी ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कामयाबी हासिल की, तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी एनएसयूआई को मिली। आर्यन अब दूसू के नए प्रेसिडेंट होंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने 17 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए। पार्टी ने मौजूदा सभी 17 विधायकों को दोबारा टिकट देने का फैसला किया। यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी कांग्रेस एमएलए का टिकट नहीं कटेगा। दिल्ली में एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला किया गया। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल पर फैसला आने के बाद आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल को लेकर दुआ की। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फरंगी मैली ने जुमे की नमाज के बाद फैसले के बारे में बताया और कहा कि सब दुआ करें कि जो फाइनल फैसला आए वो मुसलमानों के हक में आए। जो अभी फैसला आया है उससे मुसलमानों को कुछ राहत जरूर मिली। दिशा पाटिल के घर पर हुई फायरिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा आमने सामने। लॉरेंस के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने गोदारा को नकली सनातनी कहा और दिशा के घर पर फायरिंग के लिए खरी खोटी सुनाई। इसके पहले गोदारा ने कहा कि उसके 2 शूटर्स को मरवाने वाले सनातनी नहीं हो सकते। लॉरेंस के गुर्गे हरी ने इसी के जवाब में कहा कि ऐसे गद्दारों के बहकावे में न आए, इसी वजह से उसे ग्रुप से बाहर निकाला गया। पटना में आज एक बार फिर भारी हंगामा हुआ। शिक्षक भर्ती परीक्षा में वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। सुबह से पटना कॉलेज से जुलूस की शुरुआत हुई और अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर ऐलान किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। जगह जगह भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई और बैरिकेडिंग भी की गई। कैंडिडेट्स का कहना यह कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है और इतने कम पदों पर भर्ती समस्या का समाधान नहीं है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने फिर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हुआ। पित्रोदा ने कहा कि हमारी विदेश नीति का फोकस सबसे पहले पड़ोसी पर होना चाहिए। सवाल उठाया कि क्या हमने कभी पड़ोसियों से रिलेशन ठीक करने की पॉजिटिव कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान गया हूं, वहां अपने घर जैसा फील होता है। मैं बांग्लादेश गया, नेपाल गया, हर कहीं घर जैसा महसूस होता है। इन देशों में लगता ही नहीं मुझे कि मैं विदेश में। औरंगजेब और अकबर पर दिए विवादित बयान के बाद सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विरोध 5वें दिन भी जारी रहा। कुलगुरु को हटाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे। विश्वविद्यालय के मेन गेट से किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक वो प्रोफेसर मिश्रा को हटाया नहीं जाता वो हड़ताल जारी रहे।
कुशीनगर में नारायण नदी में पानी बढ़ने से कई गांवों का बुरा हाल है। बाढ़ के पानी से लगभग 50,000 लोग प्रभावित हुए। कुशीनगर महाराजगंज की रेता क्षेत्र टापू की तरह दिखाई पड़ रहा है। सीधा संपर्क टूटने से दर्जनों गांव अलग थलग पड़ गए। कई गांवों के हाल ये कि वो नेपाल और बिहार के रास्ते में आ जा रहे हैं। बड़ी गंडक नदी और रोहुआ नाला समेत पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं। काफी सारे नाले ग्रामीण नाव के सहारे आने जाने कर पार करने को मजबूर है। असम के बराक घाटी में लगातार बारिश से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में खेतों में पानी भर गया, फसल खराब हो गई। काटीगढ़ा इलाके में मुस्लिम समुदाय के 400 से ज्यादा लोग नाव में बैठकर फसल को बचाने की दुआ मांगी। यहां बाढ़ का असर हजारों परिवार पर है। फसलें नष्ट होने के साथ घरों में पानी भी भरा हुआ है और कई सड़कें अभी भी बंद है। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां और मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। जी न्यूज।